बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज ना हमारे जो तीसरे नंबर पे बेटा है उसने दावत की थी, अपने घर बुलाया था। हालांकि मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है। मेरी ना ईद के बाद से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई था, लेकिन मेरे बेटे ने दावत करी थी, बुलाया था। मेरी दोनों बेटियों को भी बुलाया था, और नीचे मेरे साथ छोटी एक बहू रहती है उसको भी बुलाया था। मेरे अपने छोटे भाई को, भावस को बुलाया था, और दोनों बेटियों को। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कह रहा था अम्मी आ जाना। तो वो रसमलाई वगैरह उनकी बीवी बना रही थी। ये देखिए रसमलाई बनाई है, ये बहुत अच्छी बनी है। ये बहुत तरीक़े से बनाई थी और ना अच्छी बन गई थी। ये जैसे ना रसमलाई, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती। क्या लगा नहीं अम्मी आ जाना, आप बैठ जाना, आपका दिल बहल जाएगा। ज़रा बैठोगी तो ये कि एक ही तरफ बैठी रहती हो, घर में ही रहती हो, कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं। तो आप ज़रा आ जाएंगी ना तो ज़रा दिल बहल जाएगा आपका। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मेरा बेटा मुझे लेने आ गया था, 4 साढ़े 4 बजे के करीब में मुझे लेने आ गया था। हालांकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, ब्लड प्रेशर इतना हाई था, इतना चेहरा सूजा हुआ था मेरा, लेकिन ना मैं फिर भी मेरा बेटा लेने आ गया तो मैं चली गई थी। तो ये रसमलाई बना रही हैं, ये हमारी बहू बना रही है रसमलाई। तो ये कहना बहुत अच्छी बन गई थी। ये रसमलाई भी बहुत तरीक़े से बनाई थी। ये दूध पक रहा है, ये खूब अच्छी तरह दूध को पका लिया, खूब गाढ़ा कर लिया। फिर वो ज़ाहिर है वो जो बनाती हैं बॉल बनाते हैं उसके, तो वो बॉल बनाए, मैदे वैदे में अंडा वंडा मिक्स किया, सब करके वो बॉल बनाए, और बहुत अच्छी मतलब बन गई थी। जैसे रसमलाई बहुत अच्छी बनी थी। तो ये ना फ्रिज में रखा हुआ था, दूध निकाला था तो बर्फ़ जमी हुई थी। और ये ना ये पैकेट है इसका, ये अब बनाएंगी। ये अंडा ले लिया था, जिस तरीके से बनती है ज़ाहिर है वो बना रही थी, और बहुत अच्छी बन गई थी रसमलाई, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। सभी अच्छी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छी बन गई। वरना ये कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुक्स रह ही जाता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी ये। तो इन्होंने खूब अच्छी तरह इसको फेंट लिया अंडे को खूब, और ना बॉल भी अच्छी बनाई थी, दरमियाने साइज़ की बनी थी, बहुत अच्छी बनाई थी रसमलाई। तो ये कि मैं तो बैठी हुई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, वहीं मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मेरी छोटी बेटी आ गई थी, और हमारा जो छोटा बेटा है ना वो तो अपनी जॉब पे गया हुआ था। ज़ाहिर है शॉप पे जाता है, वो गारमेंट्स की शॉप है, वहाँ जाता है वो। तो वो तो 10 साढ़े 10 बजे से पहले नहीं आता। तो मैंने अपनी बहू से कहा मेरे साथ चलो, तो कहेंगे नहीं अम्मी वो आ जाएंगे तो उनके साथ आऊँगी मैं। तो फिर वो बाद में उनको 10-11 बज गए थे, तकरीबन 11 बज गए थे। तो जब वो लोग आए थे, वो आया, उनका इंतज़ार ही हो रहा था। तो ये हम तो बाद में गए थे, पहले इन्होंने ये हमारी बहू ने ये बना के रख ली थी, जैसे रसमलाई बना के, और ना फ्रिज में रख दी थी। ये देखें इतनी अच्छी बनी है, ये दूध भी इतना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो गया, और रसमलाई खूब बहुत अच्छी बनी थी, और एक साइज़ की, सब बहुत ज़बरदस्त बनी थी। सभी कह रहे थे बहुत अच्छी बनाई है ये। तो ये रसमलाई बना के तैयार हो गई थी। बादाम वादाम काट रही हैं, ऊपर से डालेंगी ये, और ये क्या ना गार्निश करेंगी ऊपर से ये। तो बस मैं तो बैठी रही। मुझे अम्मी, मेरे बेटे इतना वो करते हैं अम्मी लेट जाएं, अम्मी बैठ जाएं, अम्मी तबीयत सही नहीं है, इतना मेरे बच्चे मुझे वो कर रहे थे। पर ये है कि ना दूसरे नंबर पे जो बेटा है वो भी कह रहा है कि अम्मी आ जाएं, 2-4 दिन को तबीयत ठीक नहीं है तो वहीं आ जाएं, ज़रा दिल बहलेगा। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे ना दोनों बच्चे तो अलग अलग हो गए ना, सब चले गए। तो अब ज़ाहिर है 2 बच्चे, एक बेटा ऊपर रहता है, उसकी बेटियाँ ज़ाहिर है स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई टीचरी कर रही है, सब पढ़ने पढ़ाने में लगी रहती हैं। तो ज़ाहिर है, और एक जो छोटा वाला है उसके 2 बच्चे हैं, वो ज़ाहिर है छोटे हैं उसके बच्चे। तो ये हैगा कि ना बस अब मैं ज़ाहिर है नीचे रहती हूँ। ज़ाहिर है मैं अब क्या, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। फिर मैं अपना ये बुनने का, मैंने कुरेशिया का काम शुरू करा है, तो मैं कुरेशिया का काम करती रहती हूँ अपना बैठी हुई। और जब नमाज़ का टाइम हुआ, नमाज़ पढ़ ली, सिपारा पढ़ लेती हूँ, तस्बीह पढ़ लेती हूँ। तो बस मैं अपना टाइम ऐसे ही गुजारती हूँ। मैं कहीं आना जाना तो मेरा है ही नहीं। अभी बेटी ने बुला लिया था मुझे 3-4 दिन के लिए कि अम्मी वहाँ आ जाएं, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं वहाँ 3-4 दिन में वहाँ रह के आई हूँ। मेरी बेटी मुझे छोड़ने आई थी यहाँ पे, तो मैं चल नहीं सकती। बस दरवाज़े पे रिक्शा या गाड़ी जो भी है दरवाज़े पे आ जाती है तो मैं चली जाती हूँ, और बाकी मैं कहीं नहीं चल फिर सकती। तो ये बिरयानी बना ली थी, और ये क्या ना ज़ाहिर है मैं बनाती तो मैं अपनी रेसिपी दिखाती ना। ये तो ज़ाहिर है दावत की है ना हमारी, ज़ाहिर है बहू ने, बेटे ने ये विंग्स जो फ्राई करते हैं वो बनाए चिकन के, और ये बिरयानी
बहुत अच्छी बनाई थी। तो ज़ाहिर है हमारे बहू बेटा तो आए नहीं थे, बहुत देर लग रही थी और गैस भी चली जाती है। तो कहने की देखिए मेरा मुंह कितना सूजा हुआ है, कितनी मेरी तबीयत ख़राब है, ब्लड प्रेशर हाई है। तो लेकिन हमारी बहू कहने की अम्मी आपके लिए परहेज़ी खाना बना देती हूँ कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं यही खाऊँगी बिरयानी, आप परेशान मत हो। और मैंने कहा बेकार परेशान होगी, दोबारा मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ, इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी। हमारी बहू ने गरम बिरयानी निकाल के दी कि अम्मी आप ये बिरयानी गरम गरम खा लें, फिर ठंडी हो जाएगी तो फिर गैस भी नहीं होती है वहाँ। तो वहाँ क्या सब जगह हमारे यहाँ गैस 9 बजे चली जाती है अब। तो ये है कि ना बिरयानी उन्होंने मुझे दे दी थी, तो ये मैं खा रही हूँ बिरयानी। हालांकि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी छोटी बेटी सब मना कर रहे थे अम्मी चावल नहीं खाएं, मुझे बहुत नुकसान देते हैं चावल, मुझे फ़ौरन खांसी हो जाती है। तो ये ना मैं रसमलाई भी नहीं खाई थी, मैंने एंड में बिल्कुल 2 चमचे लिए थे बस, क्योंकि इसमें भी दूध होता है ना। तो मेरा ना पता नहीं क्या मसला हो गया मेरे साथ। तो जैसे ही मैंने ना बिरयानी खाई तो हमारी बहू ने फ़ौरन मुझे चाय ला के दे दी कि अम्मी इससे ना ज़रा थी ना सही रहेगा आपका, बिरयानी खाइए। तो ये कि ना एकदम खांसी हो जाती है मुझे, तो फ़ौरन चाय ला के दी मुझे। और फिर हमारा बेटा बहू आ गए थे। मेरा जो मेरा बेटा, मुझे जो करीबी डॉक्टर है वहाँ ले गया था, मेरा कहने का ब्लड प्रेशर चेक करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा चेहरा सूज रहा है। तो वहाँ ले गया था, ब्लड प्रेशर चेक करवाया। तो इतने में हमारा छोटा बेटा, बहू और उनके बच्चे आ गए थे। तो फिर दस्तरखान लगाया 11 बज गए थे तकरीबन। तो फिर दस्तरखान लगाया तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, तो मैंने तो एक घूंट भी नहीं पी कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं पी सकती। तो ये सब खाना वाना खा रहे हैं बच्चे बड़े सब। ये रसमलाई इतनी अच्छी बनी थी कि इतना सब तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बनाई है रसमलाई। तो ये है कि मैंने तो खाई नहीं थी। फिर ये कि मैंने भी, कि फिर मेरे बेटे कहने लगा अम्मी को ज़रा चखाओ, 2 चमचे दे दो अम्मी को ज़रा सी। तो ये कि सब खा रहे हैं बच्चे हमारे, नवासी हैं, पोता पोती हैं, सब खाना खा रहे हैं। बड़ी बेटी मेरी आई नहीं थी, उसको बुलाया था, फ़ोन किया था, लेकिन वो आई नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो कहने की मैं तो नहीं आ सकती। तो ये है कि मुझे भी रसमलाई 2 चमचे मैंने चखे थे, ये ज़्यादा मैंने खाई नहीं। मैंने कहा मेरे वही हुआ, मुझे खांसी हो गई, इस कदर मुझे खांसी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं जो शानदा भी पी रही हूँ, मैं ना सिरप वगैरह मैं पीती नहीं हूँ कि उससे ना और हो जाती है खांसी, ना घरेलू टोटकों से ही सही होती है। तो ये शहद है ना, उसमें अदरक थोड़ी सी कुचल के ना, और अदरक का रस शहद में डाल के और मैं वो पी लेती हूँ ना, चाट लेती हूँ, तो उससे ज़रा थोड़ी मेरी खांसी फ़र्क हो जाता है खांसी को। तो ये है कि बस मुझे दुआओं में याद रखें और देखें मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। तो ये है कि बस मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।